हेलो साथियों, आज आप लोगों के लिए साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर के आया, जो कि बिहार बोर्ड 10th एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक देख रहे हैं तो फेसबुक पे फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो जल्दी से कर दीजिए, ताकि आप लोगों को रोज़ इस तरह की वीडियो मिल सके। चलिए पहला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला सवाल आप लोगों का है कि OH का क्रियाशील मूलक कौन सा है। OH का क्रियाशील मूलक कौन सा है? तो OH का क्रियाशील मूलक जो होगा वो अल्कोहल होगा। क्या होगा? आपका अल्कोहल होगा। ऑप्शन नंबर ए है कीटोन, ऑप्शन बी है एल्डिहाइड और ऑप्शन नंबर सी अल्कोहल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपका अल्कोहल होगा। OH का क्रियाशील मूलक अल्कोहल होगा। अगला सवाल 2 नंबर का सवाल है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होगा? झुकाव यानी विचलन सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए है लाल, ऑप्शन नंबर बी है हरा, ऑप्शन नंबर सी है पीला और ऑप्शन नंबर डी है बैगनी। इसमें सही जवाब जो होगा वो होगा आपका डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बैगनी। 100% सही। ये भी गलत, ये भी आपका गलत और ये भी आपका गलत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही, बिल्कुल सही हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैगनी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, बैगनी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 3 नंबर का है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी है गोबर गैस, ऑप्शन नंबर सी है नाभिकीय ऊर्जा और ऑप्शन नंबर डी है आपका कोयला। इसमें आपका कौन सा जवाब होगा? आप लोग बताइए। यदि आप लोग नहीं जानते हैं, देखिए आपका सही जवाब जो है नाभिकीय ऊर्जा जो है बायोगैस का ईंधन का स्रोत नहीं है। बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। कौन सा नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ध्यान से आप लोग पढ़ते रहिए। अगला सवाल है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन यानी जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 1:1, ऑप्शन नंबर बी है आपका 2:1, ऑप्शन नंबर सी है 3:1, ऑप्शन नंबर डी है आपका 2:2। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सही जवाब 2:1 है। क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या का अनुपात क्या होगा? वो 2:1 होगा। ठीक है, क्योंकि H2O होता है। देखिए H2O होगा। H2O तो H का गोई 2 ऑक्सीजन का गोई 1 तो 2:1 हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आप लोगों के लिए है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। किसी कुंडली का जो हम लोग प्रतिरोध ज्ञात करेंगे उसके लिए सूत्र आपका क्या होगा? R = V/I। क्या होगा आपका? R = V/I। आप लोग देखते जाइएगा ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है, अगला क्वेश्चन है, एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। एथेन का जो है आणविक सूत्र C2H6 है। एथेन का जो आणविक सूत्र होगा C2H6 होगा। तो इसमें कितने सह संयोजक बंधन है? इसमें ऑप्शन नंबर ए है आपका 6, ऑप्शन नंबर बी है आपका 7, ऑप्शन नंबर 8 है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है आपका 8 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 9। तो आप लोगों का जो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 7 सह संयोजन बंधन है। क्या आपका 7 सह संयोजन बंधन है? एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 7 सह संयोजन बंधन है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका 7 नंबर का, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होती है? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? तो ओजोन के अणु में क्या जानते हैं? ओजोन का फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है O3। O3 तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत, ऑप्शन नंबर बी भी गलत और ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही जवाब, क्योंकि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितनी होती है? 3 होती है। बिल्कुल, ये तो आसान था। अगला सवाल आप लोगों का है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी जो है किससे अधिक समानता है? किससे अधिक समानता है? इसका सही जवाब है क्या है? आप लोग बताइए। यदि आप लोग जान गए तो, नहीं जानते हैं देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है चीन के विद्यार्थी, ये आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही जवाब, चिंपैंजी। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो वो हो जाएगा सही जवाब आपका चिंपैंजी। मकड़ी भी नहीं होगा, जीवाणु भी नहीं होगा और चीन के विद्यार्थी भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा आपका चिंपैंजी। क्या हो जाएगा? चिंपैंजी। अगला सवाल देख लेते हैं आपका। अगला सवाल है आपका, मनुष्य में विरिक एक तंत्र का भाग है। मनुष्य में जो है विरिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे है? विरिक जो है किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका पोषण, ऑप्शन नंबर बी आपका शोषण, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्सर्जन और ऑप्शन नंबर डी है आपका परिवहन से। यदि आप लोग जानते होंगे इसका सही जवाब तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही जवाब है। उत्सर्जन का क्या है? उत्सर्जन का अंग है, उत्सर्जन का एक प्रमुख भाग है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है 10 नंबर का। 10 नंबर का देख लेते हैं। समान दृष्टि के वयस्क के लिए
सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग कितनी होती है? सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी यानी न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? देखिए, ऑप्शन नंबर ए है आपका 25 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है आपका 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है आपका 25 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर डी है आपका 2.5 मीटर। यदि आप लोग जवाब जानते हैं इसका कमेंट में मुझसे पहले आप लोग जवाब खोजिए। 10 नंबर का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, 25 सेंटीमीटर। यानी समान दृष्टि के लिए व्यस के लिए सुस्पष्ट दर्शन की यानी देखने की अल्पतम दूरी या न्यूनतम दूरी पूछे तो 25 और अधिकतम दूरी पूछे तो आपको अनंत बोलना है। क्या बोलना है? न्यूनतम पूछे तो 25 सेंटीमीटर और अधिकतम पूछे तो आपका अनंत बोलना है। अगला सवाल आपका 11 नंबर का सवाल है, COOH बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? यानी COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? देखिए, ऑप्शन नंबर ए है कीटोन, ऑप्शन नंबर बी है एल्डिहाइड और ऑप्शन नंबर सी है अम्ल और ऑप्शन नंबर डी है ईथर। इनमें से सही जवाब क्या होगा? आप लोग खोजिए, जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए, इसका सही जवाब आपका क्या होगा? अम्ल। क्या होगा? अम्ल, एसिड। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, एसिड कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, 12 नंबर का सवाल आपका हो जाएगा। 12 नंबर का हो जाएगा आपका एक्वारेजिया मिश्रण में यानी एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। यानी एक्वारेजिया मिश्रण में जो है HCl का और HNO3 का अनुपात क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 3:1, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1:3, ऑप्शन नंबर सी आपका 2:2 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 1:2। इसका सही जवाब क्या होगा आपका? आप लोग यदि जानते हैं इसका सही जवाब कमेंट में दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा 3:1। क्या हो जाएगा आपका? 3:1 हो जाएगा इसका। एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात क्या होगा? आज मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 25 ऑब्जेक्टिव ही बताऊंगा। इससे आगे फिर अगले दिन अगले क्लास में आपको बताऊंगा 25 से आगे। अगला सवाल आप लोगों का 13 नंबर का सवाल है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का जो आवर्धन पूछेगा वो m बराबर क्या होता है? इसका देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका v/u/v और ऑप्शन नंबर बी है आपका u/v और ऑप्शन नंबर सी u+v, ऑप्शन नंबर डी है -v/u। इसका सही जवाब बोलेंगे सर, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, -v/u, क्योंकि m बराबर अवतल लेंस जो माइनस में होता है और m यानी आवर्धन का फॉर्मूला होता है v/u। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब 13 नंबर का। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आप लोगों का ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस होगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी आपका गैस है, तो इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है आपका O2, ऑप्शन नंबर बी है NH3, ऑप्शन नंबर सी है CO2 और ऑप्शन नंबर डी है N2। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। CO2 जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। अगला सवाल देखते हैं, 15 नंबर का सवाल आपका है। 15 नंबर का सवाल जो आपका, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है NaHCO3, ऑप्शन नंबर बी है NaOH। यदि आप लोग जानते होंगे तो सबसे पहले आप ही जवाब देंगे कमेंट में। देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी है Na2CO3, ऑप्शन नंबर डी है आपका C3H8। इसका सही जवाब क्या होगा? बेकिंग सोडा का यानी खाने वाला सोडा का NaHCO3 क्या होगा आपका? NaHCO3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? ऑप्शन नंबर आपका ए है CH4, ऑप्शन नंबर बी आपका C2H6, ऑप्शन नंबर सी आपका C3H6 और आपका ऑप्शन नंबर डी है C3H8। यदि आप लोग जानते हैं इसका जवाब दीजिए। यदि आप लोगों को मालूम नहीं है तो आप देखिए, 16 नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा C3H6। क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन जो हो जाएगा आपका 3 आबंध वाले वो हो जाएगा C3H6। 16 नंबर का सी नंबर का ऑप्शन ठीक है। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए, इसी तरह से पढ़ने के लिए, पूरा हर एक सब्जेक्ट का जो सब्जेक्टिव पढ़ने के लिए हमारे चैनल को, यदि आप लोग यूट्यूब पे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सकें। आपका 17 नंबर का सवाल हो जाएगा, 100 वाट का विद्युत बल्ब, यानी 100 वाट का जो विद्युत बल्ब है वो 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। यानी 100 वाट का जो विद्युत बल्ब है वो 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? यानी बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? ये तो आपका हिसाब बनाना पड़ेगा। देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं। एक नंबर ऑप्शन में 0.2, दूसरा है ऑप्शन नंबर में 0.4, ऑप्शन नंबर तीसरा है 2.5 और चौथा आपका 10 एम्पियर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ से यदि करते हैं 0.4 हो जाएगा, क्योंकि 100 वाट बटे 250 करते हैं। आप देखिए कि कितना निकलता है, 0 कटेगा। यदि 25 से हम करते हैं तो 0.4 निकलता है। क्या 0.4 निकलेगा? 0.4 एम्पियर हो जाएगा। इसका हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल देख लेते हैं।
निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कहाँ है आपका, तुरंत देखते हैं। देखिए आप लोगों का ये है ऑप्शन, यानी निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है कॉपर, ऑप्शन नंबर बी है Hg हाइड्रोजन जा रहा है मरकरी, ऑप्शन नंबर सी है सिल्वर, ऑप्शन नंबर डी है ओरम सोना गोल्ड। इसका सही जवाब जो होगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु हो जाएगा वो हो गया कॉपर। आपका क्या हो जाएगा? सबसे अधिक अभिक्रियाशील कॉपर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? इसका ऑप्शन नंबर ए है केंचुआ, ऑप्शन नंबर बी है मछली, ऑप्शन नंबर सी है शेर, ऑप्शन नंबर डी आपका बकरी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर केंचुआ। क्या हो जाएगा? उभयलिंगी जो है जंतु है वो केंचुआ है। अगला सवाल 20 नंबर का सवाल आपका, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के होते हैं? यानी कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर है आपका समझाता अंग, ऑप्शन नंबर बी है आपसेसी अंग, ऑप्शन नंबर सी है समवर्ती अंग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यदि आप लोग सवाल का जवाब जानते हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पहले आप लिख दिए होंगे। चलिए 20 नंबर का सवाल आपको बताते हैं, इसका जवाब हो जाएगा समवर्ती अंग। कौन सा अंग है? समवर्ती अंग। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो वो समवर्ती अंग है। मात्र आप लोगों को 25 ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, बस आप लोगों के बने रहिए। और 5 ऑब्जेक्टिव है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? अगला सवाल आपका 21 नंबर का सवाल है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? यदि आप लोग जानते हैं, इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पहले बता देंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका फैराडे, ऑप्शन नंबर बी है मैक्सवेल, ऑप्शन नंबर सी है एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी आपका फ्लेमिंग। तो 21 नंबर का इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माइकल फैराडे। किसने किया था? फैराडे ने किया था। फैराडे रहे या माइकल फैराडे रहे, दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका है 22 नंबर का सवाल जो होगा आपका, समीकरण CaCO3 और CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? ये जो 22 नंबर का आपका समीकरण दिया हुआ है, ये आपका किस प्रकार का समीकरण है? यदि आप जानते हैं बता पाएंगे, यदि आप नहीं जानते तो भी मैं आपको बताऊंगा कि 22 नंबर का आपका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका वियोजन, ऑप्शन नंबर बी है आपका संयोजन, ऑप्शन नंबर सी है आपका उभयगामी, ऑप्शन नंबर डी आपका प्रतिस्थापन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। ये कैसे होगा? जब आप लोगों को मैं केमिस्ट्री बताऊंगा समीकरण को संतुलन करने के लिए या समीकरण को बनाने के लिए, तो फिर आपको पता चल जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के छड़ का व्यवहार किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के छड़ का व्यवहार किया जाता है? तो विद्युत चुंबक जो बनाएगा वो किस प्रकार के छड़ का व्यवहार करेगा? यदि आप लोग जानते हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए आपका इस्पात, ऑप्शन नंबर बी आपका पीतल, ऑप्शन नंबर सी आपका नरम लोहा, और ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग जानते हैं तो कमेंट में जवाब दीजिए, जल्दी दीजिए। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। नरम लोहे के छड़ का उपयोग किया जाता है। नरम लोहे के छड़ का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल आपका है, निम्न में से कौन अवकारक है? निम्न में से कौन अवकारक है, ये बताना है। निम्न में से कौन आपका अवकारक है? केमिस्ट्री जब मैं आपको शुरू करूंगा तो अवकारक अवक्षयकारक सारा चीज़ बताऊंगा। अभी जब तक ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, निम्न में कौन अवकारक है? इसका ऑप्शन नंबर ए है H2, ऑप्शन नंबर बी आपका CO2, ऑप्शन नंबर सी आपका O2, ऑप्शन नंबर डी आपका H2S। इसका सही जवाब जो हो जाएगा 24 नंबर का, वो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा आपका अपकारक। क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा अपकारक, H2S हो जाएगा ऑक्सीकारक। अब कैसे होगा वो आपको बताऊंगा बाद में। अगला सवाल है, मैंने आपको जैसा बोला था 25 ऑब्जेक्टिव भी मैं आपको बताऊंगा मात्र। तो 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है लास्ट और अंतिम सवाल, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। कितने बंधक होते हैं? 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। देख लेते हैं इसमें क्या ऑब्जेक्टिव और बचा है। 2 को बचा है, इसको भी, इन दोनों को भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, चलिए सवाल अगला है 26 नंबर का, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल जो है वो किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका वायवीय, ऑप्शन नंबर बी आपका अवायवीय, ऑप्शन नंबर सी आपका ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से कोई नहीं। 26 नंबर का जो सही जवाब होगा वो अवायवीय श्वसन में बनता है। किसमें बनता है? अवायवीय श्वसन में बनता है इथाइल अल्कोहल। अगला सवाल देखते हैं, किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? यानी कि ऐसा कौन सा मशीन है जिसमें कि धन प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है एमीटर, ऑप्शन नंबर बी है वोल्टमीटर, ऑप्शन नंबर सी है कुंडली, और ऑप्शन नंबर डी है आपका विद्युत सेल। आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा कुंडली में। किसमें? कुंडली में नहीं होता है। कुंडली एक ऐसा उपकरण है जिसमें प्लस और माइनस चिन्ह नहीं दिया जाता है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो, यदि आप लोग इस तरह से पढ़ना चाहते हैं, यदि आप लोगों को यह PDF भी चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। और मेरा जो लिंक है वो लिंक में आप लोगों को दे दूंगा, और मेरा जो मोबाइल नंबर भी इसमें ग्रुप में चैनल में दिया गया है। आप चैनल से लेकर के मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, या आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।